ऑन बिहाफ ऑफ न्यू इरा कोल्ड प्रेस ऑयल्स। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या दिया जाए। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि मस्टर्ड ऑयल में एडल्ट्रेशन इज लीगल इन इंडिया और वो कोई भी बड़ी कंपनी कर सकती है, कर रही है अपने रेट्स को कम करने के लिए, प्रॉफिट्स को बढ़ाने के लिए, और वो लीगलाइज फिर से कर दिया गया 10 दिसंबर 2020 से। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या किया जाए। तो एज ए सॉल्यूशन हमने एक नई कोल्ड प्रेस ऑयल एक्सट्रैक्शन की यूनिक टेक्नोलॉजी एक्सट्रैक्ट की, जिसका पेटेंट अप्लाई किया हुआ है। और इस टेक्नोलॉजी से जो ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है वो मार्केट में अवेलेबल ऑयल से बेहतर है और एक्सेप्शनल उसकी क्वालिटी एंड जीरो टॉक्सिक्स है। सो इस प्रॉब्लम तक हम पहुंचे कैसे, जरा सा मैं ये ब्रीफ में डिस्कस करूंगा कि जब हमें पता चल चुका था कि रिफाइंड ऑयल्स काफ़ी अनहेल्दी हैं। हालांकि आजकल डॉक्टर्स ने काफ़ी स्पॉन्सरशिप लेके और फंडिंग की वजह से रिफाइंड ऑयल अगेंस्ट लोगों को सजेस्ट करने शुरू कर दिए हैं, लेकिन अब मोस्ट ऑफ द पीपल नोज कि रिफाइंड ऑयल जो है वो काफ़ी अनहेल्दी है। तो जब हमें पता चला तो हमने इसका अल्टरनेट ढूंढने की कोशिश की, एंड एज ए अल्टरनेट हमें काफ़ी जो ऑयल्स को सर्वे करने के बाद पता चला कि मस्टर्ड ऑयल जो है हमारा वो सबसे बेस्ट है। लेकिन उसकी पंजेंसी, बैड स्मेल, बिटर टेस्ट की वजह से मेन प्रॉब्लम थी, क्योंकि इसकी वजह से हम कुकिंग, हर डिश की कुकिंग में इसको यूज़ नहीं कर सकते थे। तो हमने डिसाइड किया कि इन्वेस्टिगेट करें कि आखिर इसमें ऐसी बैड स्मेल, बिटर टेस्ट है क्यों। तो हमें पता चला कि दिस इज बिकॉज ऑफ टॉक्सिक्स दैट आर प्रोड्यूस इन द प्रोसेस। जो हमारा कन्वेंशनल प्रोसेस है एक्सट्रैक्शन का, चाहे वो हॉट प्रेस हो चाहे कोल्ड प्रेस हो, उसमें ये बन जाते हैं टॉक्सिक्स। तो नेक्स्ट स्टेप वाज कि इस क्या हम इस टॉक्सिक फॉर्मेशन को नेचुरली प्रोहिबिट कर सकते हैं, क्या हम इसका फॉर्मेशन रोक सकते हैं, जो भी टॉक्सिक कंपाउंड्स हैं उनकी मिक्सिंग जो है जो केक वाला पार्ट है उससे फाइनल प्रोडक्ट में ना हो। तो इसके लिए हमने काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स किए, लिटरेचर सर्वे किया, आईआईटी दिल्ली प्रोफेसर्स के साथ हमारे डिस्कशंस हुए, और फाइनली वी केम अप विद ए प्रोसेस, कि प्रोसेस बनाया जिससे कि हम टेस्टी और हेल्दी मस्टर्ड ऑयल एक्सट्रैक्ट कर सकें, एंड दैट हैज ग्रेट पोटेंशियल। सो ये टाइम्स ऑफ इंडिया की भी न्यूज़ है जिसमें, और बहुत सारी रिसर्च अवेलेबल है जिसमें बताया गया है कि मस्टर्ड ऑयल जो है हमारा ज़्यादा हेल्दी होता है, वो ऑलिव ऑयल से बेटर है, बिकॉज उसके अंदर जो फैटी एसिड्स का जो रेशो है दैट इज जो है बेस्ट। ओमेगा 3 एंड ओमेगा सी बिल्कुल करेक्ट अमाउंट में है और ये सुपर फूड है। लेकिन जो हमारा ऑलिव ऑयल है, जो हमें ऑलिव ऑयल है उसमें जो प्रोपोर्शन है ये मिसिंग है, जो ओमेगा 3 और 6 के हैं। लेकिन और प्राइस भी बहुत हाई है, लेकिन एडवर्टाइजमेंट की वजह से हम अपनी बेहतर चीज़ों को, जो औषधीय गुण सरसों में है उनको भूल के जो विदेशी कंपनियां हमें दिखाती हैं उसे देखने लगते हैं, और ऑलिव को बहुत कॉस्टली दाम पे, जो कि यहाँ इंडिया में जो आता है वो भी बेस्ट क्वालिटी नहीं होता है, वहाँ का थर्ड ग्रेड रिजेक्टेड यूरोप का जो होता है वो इधर आता है, उसको प्रेफर करने लगते हैं। चाहे वो संस्कृति हो, चाहे भाषा हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, हम आंख बंद करके उसके फॉलोअर बन जाते हैं बिना रिसर्च देखे। ये सारा रिसर्च का आउटकम है, इसमें कुछ भी हमारा अपना पर्सनल क्लेम नहीं है। तो जो हमारा सॉल्यूशन है वो बहुत ही यूनिक है, क्योंकि हमने अनरिफाइंड तरीके से बिना किसी केमिकल प्रोसेसिंग के जो ऑयल एक्सट्रैक्ट किया है वो डायरेक्टली बिना प्री हीटिंग के हम पराठा जैसी डिशेस बनाने में या कोई और डिश बनाने में जिसके अंदर ऑयल डाला जाता है या पूरी बनाने में यूज कर सकते हैं, और उसमें किसी भी तरह की कोई स्मेल नहीं आती, कोई भी उससे इरिटेशन नहीं होती हमारे सेंसेस की। तो मैं फाइनली डिस्कस कर लेता हूँ मेन एडवांटेज जो है हमारे ऑयल के, जो हमारे मेथड से एक्सट्रैक्ट होता है। दिस हैज नो पंजेंसी, नो बैड स्मेल, no toxicity as per chemical test. All this has been done through chemical tests, and toxicity was found to be zero in our oil. And इसमें जो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है, इसमें ऑयल हीट नहीं होता है, हाई टेम्परेचर पे बिलो 45 डिग्री रहता है। तो इसमें, और इसके प्रेशर को भी हम इस तरीके से मेंटेन करते हैं मॉइस्चर टेम्परेचर के साथ में, कि इसमें एसिडिक वैल्यूज भी जो है कंपेरेटिवली कम होती हैं रेगुलर ऑयल की तुलना में। तो इसमें बने खाने को खाने के बाद जो है बर्निंग, ऑयली खाने को खाने के बाद भी बर्निंग सेंसेशन नहीं होते, और इसमें इसका टेक्सचर डिफरेंट है क्योंकि ये बिल्कुल प्योर है,
ये क्रीमी है तो ये बहुत ही इसका टेक्सचर थोड़ा गाढ़ा सा होता है कंपेयर टू रेगुलर ऑयल। और ये इसको आप लेस हीटिंग यूज कर सकते ही कुक कर सकते हैं खाने को। और इससे इसमें जो विटामिन ई होता है भारी मात्रा में, बड़ी मात्रा में, वो प्रिजर्व रहता है इसमें। और वो आपको एक्सटर्नली विटामिन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। सबसे ज्यादा विटामिन का मार्केट बनाने के लिए ही जो हमारे रिफाइंड ऑयल है उनको प्रमोट किया गया, क्योंकि रिफाइंड ऑयल बनाते समय उसमें हाई टेम्परेचर यूज किया जाता है, हेक्सिन यूज किए जाते हैं, केमिकल और बाकी बहुत सारे खराब केमिकल, ब्लीचिंग वगैरह यूज किए जाते हैं कंपाउंड। तो उससे विटामिन सारे ऑयल के जो होते हैं नष्ट हो जाते हैं, जो हमारा रिफाइंड ऑयल होता है उसमें। तो विटामिन नष्ट होने की वजह से एक नया मार्केट उभर के आ जाता है, क्योंकि हमें उससे विटामिन नहीं मिल रहे ऑयल से, बहुत सारे विटामिन ई, विटामिन के वगैरह, तो इनकी कमी हो जाती है बॉडी में। अब नया मल्टीविटामिन का टैबलेट्स और उसकी फॉर्म में एक नया मार्केट का जन्म हो जाता है। तो ये सब मार्केट की बनाने के लिए हैं। और हमारा वाला ऑयल जो है इसमें लेस स्मोक है, और ये हमारे सेंसेस को भी इरिटेट नहीं करता है, जिससे प्रूव होता है कि इसमें कोई भी जो है टॉक्सिक नहीं है। क्योंकि आईज, नोज, स्किन वगैरह टॉक्सिसिटी की वजह से इरिटेट होती हैं, जो रेगुलर कोल्ड प्रेस ऑयल वाला होता है उससे। और इसमें कोई भी केमिकल प्रोसेसिंग नहीं है। और इसमें जैसे पीटीसी कंपाउंड होता है, C7H8 N2S, ऑल दीज कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड एज टॉक्सिक। इन सब की LD50 डोज होती है कि सर्टेन अमाउंट अगर आपको दिया जाए तो ये 50% पॉपुलेशन के लिए फैटल हो सकता है। तो जितना हम रेगुलर यूज में यूज करते हैं, रेगुलर खाने में जो जाता है एक नॉर्मल इंसान में, उसका अगर 40 टाइम्स ये टॉक्सिसिटी बढ़ा दी जाए तो उससे आदमी 50% पॉपुलेशन डेथ हो सकती है। तो जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि इसमें टॉक्सिसिटी होती कितनी है। तो उसको हम तरह तरह से बहुत ज्यादा गर्म करके, ओवर हीट करके गेट रिड उससे होने की कोशिश करते हैं, किसी तरह छुटकारा मिल जाए। और उस नॉर्मल रेगुलर ऑयल से हमारे लिए हर चीज बनानी मुश्किल, हर तरह की डिशेस बनानी मुश्किल है। लेकिन हमारा वाला जो ये ऑयल है इस प्रोसेस से निकाला हो गया है। इसमें न्यूट्रिएंट भी प्रिजर्व रहते हैं, केमिकल प्रोसेसिंग भी नहीं होती है, और आप इससे सारे डिशेस बना सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल ऑर्डरलेस है। सो थैंक यू वेरी मच। इसमें हमने आपसे डिस्कस किया अपने ऑयल के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा प्राइसिंग के बारे में।